आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल सकती है। ये कहानी है एक बूढ़े गिद्ध और एक हताश आदमी की, जिसे गिद्ध ने असफलता के 4 गहरे कारण बताए। अगर आप भी मेहनत के बावजूद सफलता से दूर हैं, तो ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां बनाने का हौसला देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी बूढ़े गिद्ध का ज्ञान, भाग 1, उदासी का कारण और पहला सबक। एक घना और पुराना पेड़ गांव के किनारे खड़ा था। उसकी शाखाएं मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी और उसकी छाव तले सैकड़ों लोग अपनी थकान मिटाते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक खास बात थी। उस पर विशाल नाम का बूढ़ा गिद्ध रहता था। ये गिद्ध साधारण नहीं था। वो वर्षों से जीवन के गहरे रहस्यों को समझता और दूसरों को ज्ञान बांटता था। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे, पर कम ही लोग उसकी छाव में बैठते और उससे मार्गदर्शन मांगते। एक दिन एक युवक पेड़ की छाव में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन में निराशा का सागर था। उसकी आंखों में मानो उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। विशाल बूढ़े गिद्ध ने उसे देखा और धीरे से अपनी मोटी गंभीर आवाज में पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? युवक ने सिर उठाया और थके हुए स्वर में कहा, मैं हर काम में असफल हो जाता हूं। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, कुछ भी ठीक नहीं होता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता मेरी असफलता का कारण क्या है। बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद की, मानो युवक के दिल की बात सुन रहा हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, वत्स, तुम्हारी असफलता के 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। मैं तुम्हें ये कारण बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे इन्हें दूर किया जाए। ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुमने इन्हें समझ लिया और अपने जीवन में लागू किया, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। युवक ने धीरे से सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगा। पहला कारण, संदेह, संशय। बूढ़े गिद्ध ने अपनी चोंच से पास की एक सूखी शाखा तोड़ी और कहा, वत्स, ये शाखा किसी पेड़ की जड़ में तब तक शक्ति देती है जब तक उसे विश्वास होता है कि जड़ें इसे पोषण देंगी। पर यदि शाखा को यह शक हो जाए कि जड़ें उसे सहारा नहीं दे पाएंगी, तो वो सूखने लगती है। इसी तरह मनुष्य जब अपने कर्मों पर, अपने ज्ञान पर और अपने मार्ग पर विश्वास खो देता है, तो उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति शंकालु होता है, वो इस लोक और परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। युवक ने पूछा, परंतु गिद्ध महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शंकालु हूं? बूढ़े गिद्ध ने समझाया, ये तब होता है जब तुम कोई निर्णय लेने से पहले डरते हो, जब हर कदम पर तुम्हारे मन में ये सवाल होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये शंका तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं और तुम्हें उनमें से एक को चुनना है। यदि तुम दोनों पर शंका करते हो, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसे में तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। युवक ने सिर झुका लिया और बोला, गिद्ध महाराज, ये सच है। मैं हर कदम पर डरता हूं और निर्णय लेने में असमर्थ रहता हूं। इसका हल क्या है? बूढ़े गिद्ध मुस्कुराए और कहा, इसका हल है विश्वास। अपने ज्ञान पर विश्वास करो। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर अड़िग रहो। यदि गलती भी हो जाए, तो समझो कि वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हुई है। संशय को छोड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, विश्वास के बिना कोई भी कर्म फलदायक नहीं हो सकता। युवक ने धीरे धीरे सिर उठाया और बूढ़े गिद्ध के शब्दों पर विचार करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में शंका ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी थी। भाग 2, दूसरा कारण, आलस्य। युवक ने बूढ़े गिद्ध की पहली शिक्षा को ध्यान से सुना और कहा, गिद्ध महाराज, आपकी बातों ने मुझे बहुत कुछ समझाया। अब कृपया दूसरा कारण बताइए। क्या यह भी मेरी असफलता का हिस्सा है? बूढ़े गिद्ध ने अपनी तेज नजरों से युवक को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, दूसरा बड़ा कारण है आलस्य। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, आलस्य? परंतु गिद्ध महाराज, मैं तो काम करता हूं। क्या मैं आलसी हो सकता हूं?
बूढ़े गिद्ध ने हंसते हुए कहा, वत्स, आलस्य केवल शारीरिक न होने के साथ साथ मानसिक भी होता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचानने के बावजूद उसे टालता है तो वो आलसी कहलाता है। तुम अपने प्रयासों में ईमानदारी से लगे हो, परंतु क्या तुम हर दिन पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो? बूढ़े गिद्ध ने समझाना शुरू किया, आलस्य वह जड़ है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियत संग्रहित अरागत वेष्टः कृतम, अर्थात हर व्यक्ति को बिना आसक्ति और आलस्य के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति आलस्य करता है वो न केवल समय को बर्बाद करता है बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा को भी समाप्त करता है। युवक ने गंभीरता से सुना और पूछा, महाराज, लेकिन आलस्य तो कभी कभी स्वाभाविक लगता है, हम कैसे जाने कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है? बूढ़े गिद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक किसान के पास एक उपजाऊ खेत है। यदि वो समय पर जुताई न करे और फसल न बोए तो उसका खेत बंजर हो जाएगा। ये आलस्य ही है जो उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति समय पर अपने कर्म नहीं करता वो सफलता की फसल कभी नहीं काट सकता। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, आलस्य दो रूपों में होता है। एक, शारीरिक आलस्य, जब व्यक्ति शारीरिक परिश्रम से कतराता है। दो, मानसिक आलस्य, जब व्यक्ति अपने विचारों और योजनाओं को लागू करने में असफल रहता है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, ये सच है। कई बार मैं सोचता हूं कि कल करूंगा और फिर कुछ भी नहीं कर पाता। ये आलस्य मेरे सपनों को खा रहा है। बूढ़े गिद्ध ने गंभीरता से कहा, याद रखो वत्स, समय सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वो समय खो देता है और जो समय खो देता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्य का हल बूढ़े गिद्ध ने समाधान बताया, अपने दिन की शुरुआत एक मजबूत निश्चय से करो। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहो। आलस्य से बचने का सबसे बड़ा उपाय है नियमितता। अगर तुम छोटी छोटी आदतों में सुधार करोगे तो आलस्य धीरे धीरे गायब हो जाएगा। युवक ने बूढ़े गिद्ध के ज्ञान को मन में बसा लिया और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने आलस्य को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। भाग 3, तीसरा कारण अधर्म। युवक अब पहले से अधिक जागरूक लग रहा था। उसने संदेह और आलस्य के जाल को समझ लिया था और महसूस किया कि ये उसकी असफलता के प्रमुख कारण थे। उसने बूढ़े गिद्ध से कहा, गिद्ध महाराज, कृपया अब तीसरा कारण बताइए। मैं हर उस चीज को समझना चाहता हूं जो मेरी असफलता का कारण बन रही है। बूढ़े गिद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा, वत्स, तीसरा कारण है अधर्म पर चलना। युवक ने हैरानी से पूछा, अधर्म? इसका मतलब तो बुरे काम करना होता है ना? लेकिन मैं तो चोरी, झूठ या ऐसा कोई गलत काम नहीं करता। फिर ये कैसे मेरा कारण बन सकता है? बूढ़े गिद्ध ने समझाते हुए कहा, वत्स, अधर्म का अर्थ केवल बुरे कर्म करना नहीं है बल्कि सही कर्म न करना भी अधर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करता और शास्त्रों द्वारा बताए मार्ग से भटकता है, वो अधर्म के पथ पर चल रहा होता है। अधर्म का अर्थ और उसके दुष्परिणाम। बूढ़े गिद्ध ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 का उल्लेख किया, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्ते काम कार्ता न स सिद्धिम वापनोति न सुखं न परांगतिम। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है वो न तो सफलता प्राप्त करता है, न सुख और न ही मोक्ष। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, धर्म का पालन करना मात्र पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत मार्ग अपनाता है या अपने कर्तव्यों से भागता है तो ये अधर्म है। ये तुम्हारी असफलता का बड़ा कारण बन सकता है। अधर्म के उदाहरण। बूढ़े गिद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक किसान को अपनी फसल को समय पर पानी देना था, परंतु उसने सोचा आज नहीं कल कर लूंगा। उसने ये जानते हुए भी कि फसल सूख सकती है, अपने कर्तव्य को टाल दिया। क्या ये अधर्म नहीं है? क्योंकि उसने सही समय पर सही काम नहीं किया। दूसरा उदाहरण है एक व्यापारी का, जो जानबूझकर अपने ग्राहकों को खराब सामान बेचता है। वो सोचता है कि वो धन कमाकर सफल हो जाएगा, परंतु ऐसा धन जो अधर्म से कमाया गया हो कभी स्थायी नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल भी जाए तो वो क्षणिक होती है और अंततः उसे दुखी मिलता है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं समझ गया कि अधर्म का अर्थ कितना गहरा है।
मैंने कई बार अपने छोटे कर्तव्यों को नजरअंदाज किया है। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि यही मेरी असफलता का कारण है। अधर्म से बचने का हल। बूढ़े गिद्ध ने युवक को सलाह दी, वत्स, अपने कर्तव्यों को पहचानो और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओ। छोटे से छोटे कार्य में धर्म का पालन करो। सत्य बोलो, ईमानदारी से कमाओ और अपने प्रयासों में अनुशासन रखो। यदि तुम्हारा मार्ग सही होगा तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। युवक ने वचन दिया, गिद्ध महाराज, अब मैं कभी भी अपने कर्तव्यों से भागूंगा नहीं। मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। भाग 4, चौथा कारण, अहंकार। युवक अब पहले से अधिक शांत और चिंतनशील लग रहा था। उसने संदेह, आलस्य और अधर्म के कारणों को समझा और उनके समाधान को अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने बूढ़े गिद्ध से कहा, गिद्ध महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब कृपया चौथा और अंतिम कारण बताइए, ताकि मैं अपनी असफलताओं से पूरी तरह मुक्त हो सकूं। बूढ़े गिद्ध ने गहरी नजरों से युवक की ओर देखा और गंभीरता से कहा, वत्स, चौथा और सबसे खतरनाक कारण है अहंकार। युवक ने चौंक कर पूछा, अहंकार? लेकिन महाराज, मैं तो खुद को असफल मानता हूं। मेरे पास अहंकार कैसे हो सकता है? बूढ़े गिद्ध ने अपनी शाखा से एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, अहंकार का मतलब केवल घमंड नहीं है, बल्कि ये वो मानसिकता है जो तुम्हें सच्चाई से अंधा कर देती है। अहंकार तब होता है जब तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है और तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हो। ये तुम्हारी आत्मा और कर्म के बीच दीवार बनाता है। अहंकार का प्रभाव। बूढ़े गिद्ध ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 का उल्लेख किया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अर्थात जो व्यक्ति अहंकार के अज्ञान में फंसा हुआ है वो सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, परंतु असल में प्रकृति के गुण ही कर्म करते हैं। बूढ़े गिद्ध ने समझाया, जब तुम सोचते हो कि सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हो, तो ये अहंकार है। ये तुम्हें सच्चाई को स्वीकारने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति न तो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और न ही उनसे सीखने की कोशिश करता है। यही उसकी सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। अहंकार के उदाहरण। बूढ़े गिद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक नाविक था जो अपनी नाव को बहुत गर्व से चलाता था। उसे लगता था कि केवल उसकी कुशलता के कारण ही नाव सुरक्षित रहती है। एक दिन उसने मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि वो तूफान को हरा देगा। परिणाम स्वरूप उसकी नाव डूब गई। ये उसका अहंकार था जिसने उसे विनम्रता और सच्चाई से दूर कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, इसी तरह यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताओं का कारण केवल दूसरों की गलतियां हैं, तो ये भी अहंकार है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर असफलता में तुम्हारी अपनी भूमिका होती है। अहंकार से बचने का उपाय। युवक ने पूछा, गिद्ध महाराज, मैं अहंकार से कैसे बच सकता हूं? बूढ़े गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार से बचने का एकमात्र उपाय है विनम्रता। जब तुम ये स्वीकार करोगे कि तुम पूर्ण नहीं हो और हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, तो तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति विनम्र है वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। हर दिन अपने भीतर झांको और देखो कि क्या तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखने का प्रयास करो। ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। युवक का परिवर्तन। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गिद्ध महाराज, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं संदेह, आलस्य, अधर्म और अहंकार से दूर रहकर अपने जीवन को सफल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने मेरी दृष्टि को पूरी तरह से बदल दिया है। बूढ़े गिद्ध ने अंत में कहा, वत्स, याद रखो कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यदि तुम अपने मन और कर्म को शुद्ध रखोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। युवक ने पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर और चिंतन किया और फिर एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए वापस चला गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है